Hello, myself Pranjali Devangan, Assistant Professor Computer Application, Pandit Harishankar Shukla Memorial College. Today my topic is HTML Basis and Website Design Principles. Okay, what is HTML? HTML is a language for describing web pages. HTML stands for Hypertext Markup Language, and HTML is not a programming language, it is a markup language. A markup language is a set of markup tags, and HTML uses markup tags to describe web pages. Means HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे हम कभी भी क्या नहीं कह सकते, प्योर लैंग्वेज नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का अपना एडिटर नहीं होता है, ना ही कोई ट्रांसलेटर होता है, इसलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है. HTML के द्वारा जब हम इंटरनेट पर वेब पेजेस क्रिएट करते हैं तो यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न होने के कारण इसमें ना ही कोई एडिटर, कंपाइलर या ट्रांसलेटर की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती है. इसके कोड को ट्रांसलेट करने के लिए कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑफर नहीं किया जाता है, इसलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है. HTML डॉक्यूमेंट इक्वल्स टू वेब पेजेस. HTML डॉक्यूमेंट का यूज हम बेसिकली वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं. HTML documents contain the HTML tags and plain text. HTML documents are also called the web pages. HTML or HTML extension. When you save an HTML file, you can use either the .html or the .html extension. We use .htm in our example. It is a habit from the past when the software only allow the 3 letter in the file extension. With new software, it is perfectly safe to use .html. कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास दो तरीके से हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, या तो .htm से या .html से. पहले पुराने सॉफ्टवेयर में हमारी हैबिट होती थी किसी भी फाइल को सेव करने का .htm, और अभी जो नए सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम अपने फाइल को हम किससे सेव करते हैं, .html से करते हैं. अब फाइल बनती कहाँ है ये हमें पहले पता होना चाहिए. तो फाइल जो होती है हमारी नोटपैड में क्रिएट की जाती है. हम नोटपैड जब ओपन करते हैं तो हम HTML के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम HTML की वहाँ पर कोडिंग करते हैं. देन कोडिंग करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं. तो सेव किससे करते हैं, या तो .html फाइल नेम .html या फाइल नेम .html से करते हैं, जिससे ये क्या होता है, इंटरनेट ब्राउजर के फॉर्मेट में ये क्या होता है, सेव होता है. हाउ टू यूज HTML सोर्सेस. हाँ, क्या हम कैसे उसको देख सकते हैं. तो टू फाइंड आउट, क्लिक द व्यू ऑप्शन इन योर ब्राउजर टूल बार एंड सेलेक्ट द सोर्स और वेब सोर्स पेज सोर्स. दिस विल open a window that show you the HTML code of the page. जब हम अपने पेज को नोटपैड में बनाते हैं, बनाने के बाद जब हम उसको सेव करते हैं तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के फॉर्म में जब वह क्या होता है, सेव होता है. सेव होने के बाद जब हमें उसके व्यू सोर्स को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर जहाँ पर वो रन होता है उस ब्राउजर में राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद हम उसके व्यू ऑप्शन में जाकर उसके जो भी सोर्स कोड होते हैं हम उसको देख लेते हैं या देख सकते हैं. HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर. हमें HTML में डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, जिसमें होता है HTML हेड और बॉडी. ये बेसिक टैग्स होते हैं. कौन कौन से, HTML हेड एंड बॉडी. HTML जो होता है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है. इसी टैग से हमारा जो कोड है वो ओपन होगा और उसी से ही हमारा क्या होगा, क्लोज होगा. HTML से ही हमारा क्या होगा, ओपन होगा, और HTML टैग से ही हमारा क्लोज होगा. इन्हीं के बीच में HTML ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही हमारे पूरे टैग्स क्या होते हैं, काम करते हैं. द फर्स्ट वन, HTML टैग्स. HTML markup tag are usually called the HTML tag. An HTML tag are keywords surrounding by the angle brackets like less than, HTML and greater than. Less than and greater than को ही हम क्या कहते हैं, angle brackets. HTML tags normally come in pair like B and B /B. The first tag in a pair is
द स्टार्ट टैग एंड द सेकेंड टैग इज द एंड। मतलब कि जब भी हम HTML में कोई भी टैग ओपन करते हैं तो जो पहला टैग होता है उसको हम स्टार्ट टैग कहते हैं और सेकेंड को हम एंडिंग टैग कहते हैं। और स्टार्ट एंड एंड टैग्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। HTML tags. HTML is a collection of tags that explain the structure of the web pages. Almost all HTML tags beginning with the character right angle bracket and end with the character greater than, मतलब left angle bracket. HTML tags are also called as HTML element. These are categorized as container element and empty container. तो कंटेनर एलिमेंट मतलब कंटेनर एलिमेंट आर पेयर्ड एंड हैव अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग। मतलब कंटेनर एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो टैग के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही टैग होते हैं जो पेयर में होते हैं उसे हम कहते हैं कंटेनर एलिमेंट। द एंड टैग इज आइडेंटिकल टू स्टार्ट टैग दैट इट हैज अ स्लैश। मतलब हम स्टार्ट जिस टैग से करेंगे और जब उसको एंड करना होगा तो एंड वाले टैग का नाम दोनों के सेम रहेंगे। सिर्फ क्या डिफरेंस रहेगा कि स्टार्टिंग में जो रहेगा वो एंगल ब्रैकेट के अंदर रहेगा, राइट एंगल ब्रैकेट के रूप में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल HTML जब हम उसको क्लोज करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट रहेगा, राइट एंगल, दोनों के बीच में क्या रहेगा स्लैश HTML से हम उसको क्लोज करेंगे। उसके बाद होता है एम्प्टी एलिमेंट। Empty element do not have the end tag but only the start tag. An empty element takes up the attribute that are given within an angular bracket along with the tag name. मतलब अगर ये empty element का मतलब ये होता है वो टैग जिसका सिर्फ स्टार्टिंग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता है, तो ऐसे टैग को हम बोलते हैं empty element. HTML element. HTML element and HTML element is everything from the start tag to the end tag. For example, P is a start tag. फिर बीच में element contains जो भी आपको लिखना है, जैसे फॉर लिखा है दिस इज अ पैराग्राफ, एंड एंड टैग कैसा रहेगा उसका /P. ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा कंटेनर एलिमेंट। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा कि एंगल ब्रैकेट में सिर्फ BR लिखा, तो BR इज अ ब्रेक के लिए हम उसको यूज करते हैं और उसका क्या है सिर्फ ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा एम्प्टी एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, द स्टार्ट टैग इज ऑफन कॉल्ड द ओपनिंग टैग, द एंड टैग इज ऑफन कॉल्ड अ क्लोजिंग टैग। HTML element syntax. An HTML element start with the start tag and जिसको हम बोलते हैं opening tag भी कहते हैं, and HTML element end with an end tag जिसको हम कहते हैं closing tag. The element contain in everything between the start and the end tag. Some HTML element have empty content. Empty elements are closed in the start tag. Most HTML elements can have attribute. इसका कहने का मतलब है कि कुछ HTML के कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके खुद के क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। उसके बाद सेकेंड होता है हेड एलिमेंट। द हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर एलिमेंट एंड डज नॉट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. दिस एलिमेंट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द ब्राउजर. Head element contains the following three elements: title, base and link. कहने का मतलब जब हम HTML से स्टार्ट करते हैं अपने कोड को तो जस्ट उसके नीचे हम लिखते हैं हेड टैग का यूज़ करते हैं. हेड टैग के अंदर हम क्या करते हैं, हेडिंग के लिए हम बेसिकली उसको यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम तीन और टैग का यूज़ करते हैं जो कि क्या तीन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, वो है टाइटल, बेस एंड लिंक. उसके बाद आता है HTML डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या किया HTML का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखा HTML, उसके बाद आना चाहिए हेड और टाइटल. तो हेड और टाइटल आपका जरूरी नहीं है कि आप हर बार उसको यूज़ करें, ठीक है. आप सीधे किससे यूज़ कर सकते हैं, बॉडी टैग का यूज़ कर सकते हैं. बॉडी के अंदर हमने लिया है पी फॉर पैराग्राफ, जिसमें हमने लिखा दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ. और जो टैग जहाँ पर ओपनिंग होगा वो वहीं क्लोज होगा, क्योंकि उस जो टैग जहाँ से स्टार्ट होता है वो वहीं एंड होता है जहाँ तक उसकी ज़रूरत होती है. तो जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो वो पैराग्राफ का काम कंप्लीट हो गया तो हम उसको /p से उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया.
इसी के साथ साथ हमारा क्या हो गया, बॉडी टैग का काम भी कंप्लीट हो गया, तो हमने उसको स्लैश बॉडी से उसको कंप्लीट कर दिया। अब पूरी कोडिंग कंप्लीट होने के बाद हमने के देखा कि HTML कोड कंप्लीट हो गया, तो हमने उसको स्लैश HTML से उसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में हमने 3 HTML एलिमेंट का यूज किया है। फर्स्ट वन इज द HTML, बॉडी एंड पैराग्राफ टैग P। HTML attribute. HTML elements can have attributes. Attributes provide the additional information about the element. Attributes are always specified in the start tag. Attribute come in name, value, pair like name is equals to value. Attribute example, HTML like are defined with the A tag. The link address is provided as an attribute. For example, कहने का मतलब ये है कि HTML में क्या होते हैं, बहुत सारे attributes होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब ये होता है कि जो भी टैग हम लेते हैं, जैसे कि हमने लिया, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया है ए टैग, ठीक है, तो ए इज अ टैग, ए फॉर एंकर टैग। तो HREF इज अ एट्रीब्यूट, उसका गुण है वो, ठीक है। इक्वल्स टू हमने उसमें कुछ सोर्स दे दिया, जैसे कि http www.w3schools.com। ये लिंक को हमको क्या करना है, ओपन करना है, और ओपन करने के लिए लिंक का नाम क्या दे दिया है, दिस इज अ लिंक। और उसके बाद जो टैग से हमने ओपनिंग किया था उसी टैग से उसको क्लोज कर दिया, मतलब /a से हमने उस टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो HREF यहाँ पर क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है, ओके। उसके बाद होता है बॉडी एलिमेंट। द बॉडी एलिमेंट इज द कंटेनर एलिमेंट। इट इज कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स यूज्ड टू डिफाइन द document contains. The attributes of the body elements are background, BG color, BG property and link. जैसे head के हमारे एलिमेंट्स होते हैं, HTML के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी टैग का भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। बॉडी एलिमेंट बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। The background element gives the URL for an image file that provide a background for the web page. The format for background element is as follows. Body background is equals to URL और file name .gif। आपको बैकग्राउंड में यदि किसी प्रकार की कोई इमेज डालनी हो या बैकग्राउंड में आपको कलर डालना हो, तो आप क्या करेंगे, बॉडी का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। वो एट्रीब्यूट है आपका बैकग्राउंड, ओके। फिर आपको बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट्स लिखना है, फिर उसके बाद उसी को वहीं पर क्लोज कर देना है /body से। नाउ व्हेन ब्राउजर विल डिस्प्ले द वेब पेज, द फाइल नेम विद .gif एक्सटेंशन विल बी डिस्प्ले एज द बैकग्राउंड। अगर आपको कोई भी इमेज जो पहले से आपके सिस्टम में है या आपने डाउनलोड किया हो, यदि आपको अपनी बॉडी में अगर उसके बैकग्राउंड में डालना है, बॉडी के बैकग्राउंड में डालना है, तो हमेशा उसके फाइल नेम के साथ आपको एक्सटेंशन देना जरूरी है, अदरवाइज आपका फाइल डिस्प्ले नहीं होगा। बॉडी एलिमेंट BG कलर एट्रीब्यूट। द एट्रीब्यूट अलाउज सेटिंग ऑफ द बैकग्राउंड कलर फॉर द डॉक्यूमेंट। BG कलर, जैसे हमने क्या किया, बॉडी टैग लिया और उसके साथ क्या दे दिया, BG कलर। तो BG कलर इज अ एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू, आपके पास यदि आपको कोड याद है तो आप डबल कोटेशन में कोड दे दिए, जैसे #RGGB। अदरवाइज अगर आपको याद नहीं है कोड, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चूज चाहिए आप वो कलर का नाम लिख, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। देन आफ्टर डेट फिर से आपको जो भी कंटेंट्स लिखना है बॉडी टैग के अंदर आप वहां पर लिखिए, देन बॉडी टैग से उसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जब आपका वेब पेज जब रन होगा, तो रन होने के बाद आप देखेंगे कि हमारा बाय डिफॉल्ट पेज का कलर होता है व्हाइट। अगर आपने कलर को चेंज कर दिया होगा, रेड, ग्रीन, येलो, तो उसमें से आप जो भी कलर चूज करेंगे वो आपका बॉडी कलर हो जाएगा। HTML हेडिंग। Headings are defined with the H1 to S6 tags. H1 define the largest heading and S6 define the smallest heading. इस कहने का मतलब कि HTML में हम हेडिंग दे सकते हैं। टोटल हम एक बार में 6 हेडिंग दे सकते हैं। H1 टैग से लेकर S6 टैग तक हम हेडिंग दे सकते हैं। H1 हेडिंग जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होता है और S6 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है। फिर अगर HTML comments can be inserted in the HTML code to make it more readable and understandable. Comments are ignored by the browser and are not displayed.
एंड कमेंट्स आर रिटन लाइक दिस। हम कमेंट्स को कैसे लिखते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, लेस देन एक्सक्लेमेशन साइन माइनस माइनस, दिस इज अ कमेंट, एंड माइनस माइनस ग्रेटर देन साइन। इसका कहने का मतलब होता है कि यदि हमने HTML कोड लिखा और कोड बहुत बड़ा है, उसमें से पर्टिकुलर यदि हमको कोई लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है तो हम वहां पर क्या दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। जिस लाइन पर जिस कोडिंग पर हम क्या करेंगे, कमेंट्स देंगे, वो लाइन क्या होगा, ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होगा। HTML paragraphs are defined with the p tag. Browsers automatically added an empty line before and after paragraph. Paragraph start कैसे होता है, p tag, this is a paragraph, and end भी किससे होता है, स्लैश p से वह end होता है। उसके बाद आता है HTML line break. Use the br tag if you want a line break. br is a empty elements. एम्प्टी एलिमेंट्स क्यों कहते हैं हम, क्योंकि बी आर का ओपनिंग होता है बट उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। और बी आर टैग का यूज हम क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है पी, दिस इज, फिर बी आर, फिर ए, पी ए आर ए, पैरा, फिर बी आर, ग्राफ विथ लाइन ब्रेक्स एंड पी। मतलब ये जब हमको एग्जीक्यूट होगा जब ये, तो ये कैसे दिखेगा, दिस इज एक लाइन में, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, ब्रेक, बी आर से ब्रेक हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखाएगा ए पी पैरा, फिर नीचे वाली लाइन में फिर ब्रेक होगा, ग्राफ विथ लाइन ब्रेक्स। ऐसे करके वो एक चीज को वो कितने भाग में डिवाइड कर दिया है, 3 लाइन में उसको ब्रेक कर दिया है। थैंक यू।